जादुई वरदान। ये है किशनगंज गांव, जहां लोग सुबह उठते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। और ये है मंगू। यह पूरे किशनगंज गांव में मशहूर है। मंगू, ओ मंगू, देख दिन चढ़ आया है, तू उठेगा कब? चल उठ, जाकर बाजार से सामान लेकर आ। क्या माँ, आज मुझे फिर देर हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? बाबूजी अब फिर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे कि मैं देर तक सोया रहता हूँ और कुछ काम भी नहीं करता। तो गलत ही क्या कहते हैं? जब तक मैं उठाऊं ना, तुम तो सारा दिन ही सोते रहो। चल अब उठ, ज्यादा बातें मत बना, बहुत देर हो गई है पहले ही। इसी तरह मंगू के दिन की शुरुआत होती थी। माँ की डांट सुनकर उठकर नाश्ता करके मंगू जल्दी से बाजार के लिए निकल जाता है। अरे मंगू, बहुत जल्दी में हो, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो खेल लो। मुझे क्या अपनी तरह बच्चा समझ रखा है जो मैं तुम्हारे साथ खेलूं? और ये क्या मंगू मंगू लगा रखा है? चाचा बोला करो मुझे। चाचा भी बोल देंगे, पहले बड़े तो हो जाओ। इसी तरह गांव का हर छोटा बड़ा मंगू का मजाक उड़ाता था। मंगू की उम्र तो 20 वर्ष की हो गई थी, पर देखने में वह अभी भी 7-8 साल के बच्चे जितना ही था। इसी वजह से गांव के छोटे बच्चे उसका कुछ ज्यादा ही मजाक बनाया करते थे। फिर भी मंगू किसी की भी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानता था, पर ना ही किसी से कोई शिकायत करता था। पर गांव वालों की बातें उसका दिल बहुत दुखाती थी। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो इस जन्म में मुझे ऐसी सजा मिल रही है? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जैसा भी हूँ, क्या अपनी मर्जी से हूँ? सबको आपने ही बनाया है, फिर ये सब लोग क्यों नहीं समझते? इसी सोच विचार के साथ मंगू बाजार पहुंच जाता है सब्जी लेने। पर बाजार में बहुत भीड़ होती है। अरे भैया, अरे सब्जी वाले भैया, मेरी बात तो सुनिए। 1 किलो आलू, प्याज और टमाटर तोल दीजिए। मंगू कितनी देर ऐसे ही इंतजार करता रहा, पर ग्राहक ज्यादा होने की वजह से दुकानदार उसे देख ही नहीं पाता और बेचारा बस इंतजार ही करता रह जाता है। अरे मंगू, तू कब आया? काका, मुझे तो बहुत देर हो गई। अच्छा, बता क्या चाहिए? और इतनी देर से आया हुआ है तो पहले क्यों नहीं बोला? काका, मैंने तो बहुत पहले ही बोला था, पर आपने ग्राहकों के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर। अरे इसमें मेरी भी गलती क्या है? भीड़ में तुम मुझे नजर ही नहीं आए। ठीक है काका, माँ भी गुस्सा करेगी। जल्दी से मेरा सामान तोल दो। हाँ भाई, अभी लो। और इस तरह मंगू बेचारा जहाँ भी जाता, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से उसके बोने होने का मजाक बना ही देता था। माँ देखो, मैं सामान ले आया। अरे क्या करूं तेरे अब सामान लाने का? इतनी देर कर दी तूने। कहाँ रह गया था? तेरे बाबूजी को शहर जाना था जरूरी काम से, वो ऐसे ही चले गए। पर माँ, मैं भी क्या करूं? बाजार में इतनी भीड़ थी और सब्जी वाले काका भी जानबूझकर मेरी बात नहीं सुनते। मंगू, तेरे पास बहाने बहुत हैं काम ना करने के। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी काम का नहीं है तो। माँ की ऐसी बातें सुनकर मंगू का दिल बुरी तरह टूट गया। पूरा गांव भर उसका मजाक बनाता था, पर उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता था जब उसकी अपनी माँ भी और लोगों की तरह उसे बुरा भला कह देती थी। अब क्या सोच रहा है? कुएं से थोड़ा पानी ले आ, घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। अच्छा माँ, मैं अभी ले आता हूँ। बेचारा मंगू इसी तरह चुपचाप घर वालों और बाहर वालों की बातें सुनते हुए दिन रात मेहनत करता रहता था, पर किसी को भी उसकी कदर नहीं थी। कुएं के पास जाकर मंगू उदास बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, मुझे किसी तरह इस जीवन से मुक्ति दिलवा दो। मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। गांव वाले भी मेरा मजाक बनाते हैं और घर वालों के लिए भी मैं बोझ ही हूँ। कुछ भी कर लो, पर माँ बाबूजी मेरे से कभी खुशी नहीं होते। मंगू कुएं के पास ही बैठकर रोने लग जाता है और उसके कुछ आंसू कुएं में गिर जाते हैं।
कुएं के अंदर से एक आवाज आती है। रो मत मंगू, कौन हो तुम? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं परी हूँ मंगू। क्या सच में कोई परियां होती हैं? मैंने अपनी दादी माँ से सुना था परियों के बारे में। हाँ मंगू, तुम्हारी दादी ने सही कहा था, परियां होती हैं। कोई अगर सच्चे मन से उन्हें याद करे तो वह सामने आ जाती है। तुम बताओ, तुम रो क्यों रहे थे? अब क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत में ही रोना लिखा है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मुझसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ लोग इंसान के चेहरे और उसके शरीर को महत्व देते हैं। किसी के अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं है। तुम ऐसा सोचते हो? सोचना क्या है, मैं तो ये सब रोज ही अनुभव करता हूँ। दूसरे क्या कहते हैं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम सबको तो खुश नहीं कर सकते, तुम्हें खुद से खुश रहना आना चाहिए। मैंने सुना है परियां जादुई वरदान भी देती हैं। हाँ, तुमने सही सुना। मैं तुम्हें वरदान देने ही तो आई हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने इस छोटे कद काठी से बहुत तंग हूँ। मुझे सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बना दीजिए। ठीक है मंगू, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसी के साथ ही मंगू एक ताकतवर पुरुष में बदल गया। अरे वाह, ये क्या हो गया? अब तो मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ। मैं माँ को बताता हूँ, उनका बेटा अब बहुत ताकतवर हो गया है। मंगू इतना खुश था कि झट से अपने घर की तरफ दौड़ गया। रास्ते में उसके गांव वाले उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। पहले जो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वह उसका विशाल शरीर देखकर डर रहे थे कि यह गांव में नया पहलवान कौन आ गया। माँ, देखो तुम्हारा मंगू आ गया। कौन हो भाई? क्या मंगू से मिलना है तुम्हें? वो अभी घर पर नहीं है। नहीं माँ नहीं, मैं तुम्हारा मंगू ही हूँ। ध्यान से देखो मुझे। अरे भाई, क्यों मुझ बुढ़िया से मजाक कर रहे हो तुम? कौन हो? कहाँ से आए हो? जबरदस्ती घर में घुस रहे हो खुद को मंगू बताकर। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। अंदर तो चलो, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। अरे अजीब हो तुम, घर में घुसे चले आ रहे हो। अरे ओ हरिया भैया, देखना कौन है ये, जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मंगू ने वरदान में अपना नया रूप तो प्राप्त कर लिया, पर उसकी माँ ने ही उसे नहीं पहचाना और उसकी माँ ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और सब मिलकर उसकी पिटाई करने भागे, यह सोच के कि कोई चोर डाकू जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मंगू किसी तरह गांव वालों से अपनी जान बचाकर भागा। बेचारा मंगू रोता हुआ फिर उसी कुएं के पास आ बैठा। क्या हुआ मंगू, तुम तो बहुत खुश थे ना अपने इस नए रूप रंग को लेकर, फिर अब क्यों रो रहे हो? आपके इस वरदान ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। अब तो मेरी माँ भी मुझे पहचान नहीं रही। मैं क्या करूँगा ऐसे शरीर के साथ, जब मेरा कोई अपना ही नहीं होगा मेरे साथ। मेरी मदद करो और मुझे पहले जैसा ही बना दो। एक बात याद रखना मंगू, यह दुनिया ऐसी ही है जो हमेशा आपके अंदर की कमियों को लेकर आपका मजाक बनाएगी, मगर तुम्हें अपने अच्छे गुणों को ध्यान रखकर अच्छे कर्म करने हैं। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। मंगू, अरे उठ, खाना खा ले, खाना बन गया है। शुक्र है भगवान का, यह सिर्फ एक सपना ही था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।